कहा जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया साजिद अपनी गर्भवती पत्नी की डिलीवरी का बहाना बनाकर उधार पैसे लेने संगीता के पास गया था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। ना वो अस्पताल में भर्ती है, ना वो गर्भवती है और ना ही उसके इलाज के लिए 5,000 की जरूरत थी। वो तो बीते 15 दिन से अपने मायके में रह रही है। आज तक के संवाददाता संतोष शर्मा एनकाउंटर में मारे गए साजिद के ससुराल पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात साजिद की पत्नी सना और सास मिस्किन से हुई। ये साजिद की पत्नी है और इन्हीं के नाम पर साजिद ने उस परिवार के अंदर गया, कहा कि इसकी तबीयत खराब है, लेकिन ये हमारे सामने खड़ी है। आपकी तबीयत खराब है? ना ना। आप आगे आ जाओ। ना नहीं, आपके पति ने कहा कि जो है आपकी आप अस्पताल में एडमिट हैं और बच्चे के आप आगे आ जाइए। हाँ। खुद पहुंचाएगा ये साजिद की सास है, बेटी की माँ है ना? क्या ये बेटी की तबीयत खराब है? ना, सही है हमारी बेटी तो। साजिद ने वहां पे कहा कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, प्रेग्नेंट थी, उसको आज डिलीवरी होनी है, इसलिए 5,000 रुपए मांगे। ना, बेटी मत जठड़ी है। अच्छा। उनको राज नहीं को पता है, हमें क्या पता। हमारी बेटी हमारे जोर है, हम हिया। साजिद ने झूठ बोला फिर उन लोगों से? अब साजिद को पता हुई, हम साजिद के साथ सॉरी ना है, हम तो अपने घरे। साजिद ने जैसे ये घटना कर दी, 2 बच्चों को मार दिया उसने, तो आप लोगों से तो बात होती होगी, आपका दामाद होती ना, बात ज्यादा ना करते, मतलब जैसे कर लेते, खरसल्ला खाए ले, ठीक हो ना ठीक हो, फिर और बात फालतू बात ना करते ज्यादा। आपसे बात होती थी? आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? हमें तो 15 दिन हो गए आए, तो पहले 8 दिन हो गए बात। आखिरी बार कब बात हुई थी? आज के दिन हुई। मतलब आज बुधवार है तो बुध को बात। हाँ। तो तब से बात ही नहीं होती थी? ना। क्यों? जैसे इनके पास मोबाइल ना था हमारे पास। अच्छा। हाँ, इसलिए। तो मोबाइल पे फिर मोबाइल की हमारे मोबाइल में पैसा ना आते, कभी बंद हो जाते, तो ना पैसा आए तो फोन इसलिए ना आए। अच्छा। हाँ, खैर सलाह, मतलब कोई झगड़ा ना, सो कोई बात नहीं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, क्या समझ में आ रहा है, क्या वजह दिखाई दे रही है? आप वहां पर मौजूद है और अब तो इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। बिल्कुल अंजना, बहुत ही उलझी हुई कहानी है। ना तो इसमें मर्डर का मोटिव साफ है, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार वाले हैं जिनके घर पर यह घटना हुई है, उन्हें भी यह पता नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हो गया मिनटों में या कुछ पलों में कि घर के जो चिराग थे वो बुझ गए। ये इसका अंदेशा किसी को नहीं है। इसीलिए अगर आप उनके पिता का स्टेटमेंट सुने तो वो ये साफ कह रहे हैं कि वो जावेद को पूरी सच्चाई पता है और वो चाहते हैं कि पुलिस जावेद को जिंदा पकड़े, जिससे कि पूरी सच्चाई इस पूरे मसले की सामने आए। बात अगर इनकाउंटर की भी करेंगे तो जिस तरह से परिवार के दावे हैं कि किस तरह से उन्होंने वहां पर एक जगह पर उसको बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम को बुलाया गया, पुलिस वहां से उसको ले गई, और फिर जैसा कि बताइए पुलिस के जो एसएसपी बता रहे हैं कि क्रॉस फायरिंग हुई मेडिकल ले जाते वक्त, तो क्या पुलिस ने उस वक्त चेकिंग नहीं की थी? क्या कुछ बरामदगी नहीं हुई थी? तो उसके पास से गन कहां से निकली, ये भी एक अपने आप में सवाल है। नंबर 2, जो परिवार लगातार कहता आ रहा है कि शाहिद का वहां पर आना जाना था, तो आखिर वहां पर अगर आना जाना था, साजिद का वहां आना जाना था, तो फिर ये उस घटना को उसने अंजाम क्यों दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लेते हैं कि परिवार में कोई दुश्मनी होती है, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, कोई दुश्मनी होती है, तो बच्चों का क्या कसूर था? बच्चों पर उसने इस तरह से क्यों उस तरह से हमला किया और निर्मम तरीके से 2 बच्चों की हत्या की? तीसरे पर भी उसने हमला किया था। उसकी किस्मत अच्छी थी, जैसा कि तीसरे बच्चे ने बात करते हुए आश्रय को बताया कि जब उसके ऊपर अटैक किया तो वहां पर एक ग्लास रखा हुआ था शीशे का, जिस पर उसका पैर पड़ गया और उसको घाव हो गया, जिसकी वजह से वो बच गया और वो पीयूष वहां से भाग निकला। ये बड़ी बात है, वरना शायद पीयूष भी उसी हमले में, हालांकि पीयूष को वहां पर जख्म आए हैं उंगली पर, लेकिन पीयूष ने जिस तरह से आप बीती सुनाई है, ये बात साफ है कि वो उसके लिए आने वाले साल बेहद भयावह होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत ट्रॉमा से वो बच्चा गुजर रहा होगा जिसने ये सब कुछ देखा है। धन्यवाद आपका समर्थ। बात पॉलिटिक्स की भी हो रही थी, बदायूं में 2 बच्चों की हत्या पर सियासत जोरदार हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों के घर में मातम पसरा है। साजिद को पुलिस ने मार गिराया, दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। इस बीच सियासत फुल स्पीड में है। समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार
को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है उसको बख्शा नहीं गया है। वारदात का चुनावी कनेक्शन भी जोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो 5 कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं, और बदायूं जैसे जघन अपराध भी होता है। समाजवादी पार्टी का यही असली कैरेक्टरिस्टिक है कि समाजवादी पार्टी हमेशा समाज को गुमराह करके और उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। कांग्रेस सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। जंगल राज की पराकाष्ठा है, छोटे छोटे बच्चों की गला रेत करके हत्या कर दी जाती है। क्या ये भाजपा राज है योगी जी? इसको आप राम राज कहेंगे? मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस घटना को भी आधार बना के राजनीति कर रहे हैं, और जब कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इसको भी राजनीति का रंग देने का प्रयास जो हो रहा है ये दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बदायूं की वारदात में कई अनसुलझे सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की। दूसरा सवाल ये कि बदायूं पुलिस के पास साजिद के एनकाउंटर के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बदायूं से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।